जय हिंद दोस्तों, मैं अजय आप सभी का अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, हमने अभी तक कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट किया था और कैलेंडर में जो बेसिक है कैलेंडर का वो हम कंप्लीट कर चुके थे कि कैलेंडर हमारा काम कैसे करता है और विदाउट कोड हम कैलेंडर के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में कौन सा कैलेंडर आता है, ये सब हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट क्लास में हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। क्लियर? आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम चलेंगे क्वेश्चनों की तरफ। तो जो बच्चे आज की वीडियो में पहली बार आए तो पहले इसके पहले वाले पार्ट को देख लें, फिर इस वाली वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? Among the following months, which 2 months have same calendar? क्लियर? ऑप्शन हमको ऐसे दे देगा, जैसे हम देंगे मार्च और सितंबर, दूसरा अप्रैल और अक्टूबर, तीसरा जुलाई और दिसंबर, एंड लास्ट इज, ये बी लिख लो यहाँ, सी एंड ये बी, लास्ट सितंबर एंड दिसंबर। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बताओ इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चा इसमें क्या गलती करता है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 99% बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 2 महीनों को कैलेंडर समान होगा, जैसे मार्च, अरे मार्च 31 का होता है, ये 30 का, ये तो समान होगा नहीं, ये 30 का होता है, ये 31 का, ये समान होगा नहीं, जुलाई भी 31 का और दिसंबर भी 31 का, तो यानी आंसर क्या होगा, सी। 90% बच्चा यही करता, लेकिन आंसर ये नहीं है। पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये नहीं पूछना चाह रहा कि भैया इसमें 31 महीने या 31 महीने, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 महीनों के कैलेंडर समान होने से उसका मतलब ये है कि जो दिन 1 मार्च को हो वही 1 सितंबर को होगा, तब कैलेंडर समान होगा। अब आप लोगों की समझ में आया कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। चलो अब इसको देखोगे कैसे, ठीक है। हमें तो आप कहोगे आपने तो हमको यही नहीं बताया कि 1 मार्च को दिन कौन सा होगा। जब हमको 1 मार्च को दिन पता होगा तब तो हम मोबाइल से या कहीं से भी पता कर लेंगे कि 1 सितंबर को वो दिन है कि नहीं। अरे इससे हमें कोई मतलब नहीं कि 1 मार्च को कौन सा दिन था। दिन कितने होते हैं, 7, मंडे टू संडे, 7 में से कोई सा तो होगा 1 मार्च को। जैसे मैं मान लूं कि 1 मार्च को मंडे है, क्या है, 1 मार्च को मंडे, तो ये बताओ अगर 1 मार्च को मंडे है तो हम ये कैसे पता करेंगे कि 1 सितंबर को मंडे होगा कि नहीं। आप हमको बताओ 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। अगर जो दिन 1 मार्च को है, अगर 1 मार्च को मंडे है तो 8 मार्च को भी मंडे होगा कि नहीं। भाई 7 दिन का सप्ताह का साइकिल कंप्लीट, तो 8वां दिन फिर से मंडे। अगर 8 में 7 जोड़ दें तो 15वां दिन फिर से मंडे, 15 में 7 जोड़ दोगे तो 22वां दिन फिर से मंडे, 22 में जोड़ दोगे 7 तो 29वां दिन फिर भी मंडे। यानी कि 1 मार्च के बाद जब जब सप्ताह कंप्लीट होगा तो अगले सप्ताह की शुरुआत कहां से होगी, मंडे से। जैसे आज फ्राइडे है तो आज फ्राइडे है तो आज के 7 दिन बाद यानी 8वां दिन क्या होगा, फिर से फ्राइडे होगा। यानी कि आज के
बाद जब जब सप्ताह कंप्लीट होगा तो अगले सप्ताह की शुरुआत सोमवार यानी मंडे से ही रहेगी कि नहीं रहेगी? समझ आ गया? तो ऐसे ही अब हम कैसे पता करेंगे कि भाई 1 सितंबर को दिन रिपीट मतलब मंडे आएगा कि नहीं? तो सितंबर से पहले क्या आता है? अगस्त, और अगस्त कितने का होता है? 31 का। तो ये बताओ अगर ऐसे हम चलते चले जाएं कि 1 को मंडे, 8 को मंडे, 15 को, 22, 29 को, ऐसे ही करके अगर 31 अगस्त को सप्ताह का साइकिल यानी कि सप्ताह का साइकिल यानी जो हमारा वीक का जो साइकिल है अगर वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से 1 सितंबर को कौन सा दिन आएगा? सोमवार। बिल्कुल ठीक, सोमवार ही आएगा भाई। जब 31 अगस्त को, जैसे 1 मार्च को मंडे था और यहाँ से जब जब सप्ताह कंप्लीट हुआ होगा तो अगले सप्ताह की शुरुआत मंडे से रही होगी। तो ऐसे ही अगर 31 अगस्त को सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो 1 सितंबर को फिर से मंडे हो जाएगा कि नहीं? अब हमको बस ये पता करना है कि 31 अगस्त को सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। अब ये पता कैसे करेंगे? देखो, जैसे मार्च है तो मार्च कितने का होता है? 31 का, और 31 का मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। अप्रैल कितने का होता है? 30 का, 2। मई कितने का होता है? 31 का, तो 3। जून कितने का होता है? जून कितने का? 2। जुलाई और अगस्त ये 31 के होते तो 3 रिमाइंडर बचेगा, कल की क्लास में बताया था। सितंबर नहीं लेना हमको तो ये देखना कि 31 अगस्त को सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो अगस्त तक की कैलकुलेशन करनी, इन सबको ऐड कर दो तो 3 चौक 12 और 4 16। क्या ये 7 से डिवाइड है? क्या ये 7 से विभाजित है? बोलोगे नहीं। अगर ये 7 से विभाजित नहीं है तो यानी कि सप्ताह कंप्लीट नहीं हुआ होगा, और सप्ताह कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो क्या दिन समान हुआ होगा? नहीं। तो यानी कि पहला ऑप्शन गलत। सेकंड कर लेते अप्रैल और अक्टूबर का। तो अक्टूबर में दिन रिपीट होगा कि नहीं? अक्टूबर से पहले क्या आता है? सितंबर। यानी कि हमको जो कैलकुलेशन वो करनी, वो कहां से करनी है? अप्रैल से लेके सितंबर तक। तो देखो, अप्रैल मतलब 30 मतलब 2, अप्रैल के बाद मई 31, जून 30, उसके बाद जुलाई और अगस्त 31, सितंबर 30, इनको ऐड कर लो, 1 2 3 9 और 9 6 15। क्या ये 7 से डिवाइड है? नहीं। तो यानी कि अप्रैल और अक्टूबर का भी कैलेंडर समान नहीं होगा। अगला तो ये हमारा ए ऑप्शन था, ये हमारा बी ऑप्शन। अब सी चेक कर लो। तो सी जुलाई और दिसंबर। तो जुलाई मतलब जुलाई और दिसंबर का देखना है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक कैलकुलेशन करनी है, दिसंबर नहीं। दिसंबर में तो ये देखना कि दिन रिपीट होगा कि नहीं। तो जुलाई और अगस्त 31 ये 30, ये 31, ये 30, तो कितना? 9 4 13। क्या ये 7 से डिवाइड है? नहीं। तो इसका भी कैलेंडर समान नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन बचा डी। अब डी देखेंगे, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर नहीं लेना। तो सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, ऐड करोगे 7, तो 7 से पूरा डिवाइड है कि नहीं? पूरा डिवाइड, यानी कि शेषफल हमारा कितना आएगा? 0। यानी कि जब 7 से पूरा विभाजित हो गया, यानी कि सितंबर का और दिसंबर का कैलेंडर क्या होगा? समान। बात समझ आई कैसे सॉल्व करना है? और सितंबर और दिसंबर के बीच क्या फरवरी आती है? साधारण वर्ष और लीप वर्ष में जो डिफरेंस आता है वो आता है फरवरी में। अगर इन दोनों के बीच फरवरी नहीं आई है तो ये मानो कि मत मानना ही है कि सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर हर साल समान होता है। जो सितंबर का कैलेंडर होता है वही किसका होता है? दिसंबर का। आप अभी चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल में, कैलेंडर में जाएं, कोई सितंबर की डेट को देखें और सेम डेट आप दिसंबर में चेक करें, दोनों में समान दिन होगा। और ऐसे चेक करना भी चाहिए, प्रैक्टिकल पढ़ना भी चाहिए, जिससे आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाए कि कैलेंडर वर्क कैसे करता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? नोट कर लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हटा इसे। अगर ये समझ में आ गया, अब अगला क्वेश्चन हमें ये बताओ, क्या मार्च और नवंबर का कैलेंडर समान होगा? क्या मार्च और नवंबर का कैलेंडर समान होगा? वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो।
और बताओ कि होगा कि नहीं। जैसे अभी हमने लास्ट में किया था, जैसे मार्च और नवंबर का, तो हमको ये देखना है कि नवंबर में दिन रिपीट होगा कि नहीं। तो हमको कैलकुलेशन कहाँ तक करनी है, अक्टूबर तक। तो मार्च से लेके अक्टूबर तक कैलकुलेशन देखो, और देखो क्या पूरा वो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो साथ के साथ पेन और कॉपी लेकर बैठो, तुरंत के तुरंत पढ़ो। ऐसे पढ़ो कि जैसे मानो कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। जिन लेके बैठे होंगे उनका आंसर आ चुका होगा। चलिए चेक कर दिया। अब इस पर लिखना नहीं पेपर में, डायरेक्ट मार्च मतलब 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 31 अगस्त के बाद सितंबर और उसके बाद अक्टूबर, इन सबको ऐड करो। एक तो करो ऐड, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए कि हमें पेपर में समय कैसे बचाना है। तो हम सबको ऐड करके 7 से भाग देते हैं कि नहीं। तो 7 के पेड़ जितने बने उन्हें पहली काट दो, 2 और 3 5 और 2 7, 1 2 3 4 3 4 12 और 2 14। तो ये सब कट गया कि नहीं, और सब कट गया तो रिमाइंडर कितना बचा, 0, यानी पूरा 7 से विभाजित हो गया। आप ऐड भी करोगे कितना आएगा, 21, और 21 आएगा तो ये 7 से पूरा विभाजित है कि नहीं, यानी 7 से पूरा विभाजित है। यानी कि मार्च और नवंबर का कैलेंडर समान होता है, और मार्च और नवंबर के बीच में भी फरवरी नहीं आता है, यानी कि मार्च और नवंबर का भी कैलेंडर हर साल समान होगा। इसे भी आप चेक करना कैलेंडर में। एकदम बिंदास रहो, आराम से पढ़ो, सुनो, पढ़ो और अच्छे से नोट्स बनाते रहो। एक भी क्वेश्चन आपके नोट्स से बाहर नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कांस्टेबल से लेके यूपीएससी तक का। जैसे समझ नहीं आ रहा क्लास में तो ये नहीं समझ आया, फिर से समझा, समझ नहीं आ रहा फिर से वीडियो को पीछे से बैक करो, फिर से समझो। अब जरा बताओ अगला क्वेश्चन, अप्रैल और जुलाई का, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान होगा कि नहीं। तुरंत पेन पेपर उठाओ, तुरंत कैलकुलेशन कर लो। अप्रैल और जुलाई का पूछा है तो कैलकुलेशन करनी है अप्रैल से लेकर जून तक। अगर सप्ताह का साइकिल कंप्लीट होगा तो जुलाई में दिन रिपीट होगा। बिल्कुल सही बात, कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया, सर अप्रैल मई जून 7 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड, अप्रैल और जुलाई का भी कैलेंडर समान होगा। और अप्रैल और जुलाई का भी हर साल कैलेंडर समान होता है। जो अभी पिछले मंथ में अप्रैल का कैलेंडर होगा वही आने वाली जुलाई का कैलेंडर होगा, चेक कर लेना। बिंदास करो, कुछ भार नहीं है। बच्चे की कमी क्या है कि बच्चे को जैसे कोई टीचर मोटिवेट कर देता है, कभी संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख लिएगा तो इतना मोटिवेट हो जाता है कि 1 2 4 दिन 7-8 घंटे पढ़ डालेगा। 2-4 दिन तो 7-8 घंटे पढ़ लेगा, उसके बाद फिर 7-8 दिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ेगा। तो सिलेक्शन ऐसे नहीं, आप 3-4 महीने किसी कोचिंग को भी ज्वाइन ना करो, कहीं से ना, आप खुद से भी पढ़ो। अगर 4 महीने या 5 महीने आपने 3 घंटे भी कंटिन्यूटी के साथ दे दिए, रूम पे ही दे दिए ईमानदारी से, तो कोई आपका वनडे एग्जाम में सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। लेकिन कारण क्या है कि हमारी कंटिन्यूटी रहती नहीं है, हमको इस बीच घर भी जाना पड़ता है, रिश्तेदारी भी देखनी पड़ती है, दावत भी देखनी पड़ती है। आप 3-4 महीने ये सब छोड़ दो, अगर 3-4 महीने अगर आप 3-3 घंटे भी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहे तो कोई आपका सिलेक्शन रोकेगा नहीं, बस कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। अब हमको बताओ जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर समान होगा कि नहीं। कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे ना। तो जैसे हमसे जनवरी और अप्रैल का पूछा, तुरंत हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए, सर इसके बीच में तो फरवरी आएगी। बिल्कुल फरवरी आएगी, और फरवरी में 2 रिमाइंडर आते हैं। अगर फरवरी साधारण वर्ष की है तो 0, और लीप वर्ष की है तो 1। तो अब इस टाइप का हो तो हमको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन किस में पूछ रहा है, साधारण वर्ष में पूछ रहा है या लीप वर्ष में पूछ रहा है, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर में और लीप ईयर में, दोनों में चेक कर लो, पता चल जाएगा। अगर हम साधारण वर्ष की बात करें तो जनवरी 31, फरवरी 0 और मार्च 31, तो कितना आएगा 6।
और 6 अपने आप में रिमाइंडर 7 से भाग जाएगा, नहीं समान होगा। जनवरी फरवरी 1 मार्च कितना हो गया 7, यानी कि जनवरी और कैलेंडर और जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर समान होगा। और ये कब होगा? लीप वर्ष में, यानी कि जनवरी और जो अप्रैल का कैलेंडर है साधारण वर्ष में समान होता है और लीप वर्ष में समान नहीं होता। अब समझ आया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनवरी और अप्रैल का अगर आप लोगों ने ये मैंने बता दिया, अब बताओ कि जनवरी और जुलाई का कैलेंडर समान होगा कि नहीं? चेक करो जल्दी से। पेन पेपर तुरंत एकदम बिंदास बैठो और अच्छे से करो। कई बच्चों ने किया होगा, उनका लीप वर्ष में समान होगा और साधारण वर्ष में समान नहीं होगा। अगर ये आया तो आपका बिल्कुल कैलकुलेशन आप लोगों ने ठीक की है। तो देखो मार्च तक था, अप्रैल मई और जून, जुलाई का पूछा तो जून तक कैलकुलेशन, अप्रैल मई और जून, तो इसको ऐड करोगे कितना आएगा 13। क्या ये 7 से डिवाइड है? नहीं। इसको ऐड करोगे तो 14। क्या ये 7 से डिवाइड है? बिल्कुल डिवाइड है। तो यानी कि जो जनवरी और जो जुलाई का कैलेंडर है वो भी हमारा लीप वर्ष में होगा और साधारण वर्ष में नहीं होगा। जैसे इस साल 2023 है, 2023 साधारण वर्ष, यानी कि इस साल जनवरी और जुलाई का कैलेंडर समान नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर 2024 आ रहा, लीप वर्ष है। अगले साल जो जनवरी का कैलेंडर होगा वही अप्रैल का होगा और वही किसका होगा? जुलाई का। क्लियर? अब जरा हमको अगला एक और क्वेश्चन देकर बताओ कि जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान होगा कि नहीं? करो जल्दी। जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान होगा कि नहीं? और होगा तो किसमें होगा? साधारण वर्ष में होगा कि लीप वर्ष में होगा? जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर साधारण वर्ष में समान होगा कि लीप वर्ष में समान होगा? बिल्कुल ठीक, कुछ बच्चों का आंसर आ गया होगा। जनवरी जो अक्टूबर का जो कैलेंडर है बेटा, वो हमारा किस में समान होगा? साधारण वर्ष में समान होगा और लीप वर्ष में समान नहीं होगा। देखो जून तक कैलकुलेशन कर ली थी हमने, अब जून से आगे अक्टूबर की बात है तो कहां तक करनी? सितंबर तक। जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त और सितंबर। अब इनको जरा देखो, 7 के पेयर पहले काटो, 2 और 3 5 और 2 7। अब 1 2 3 4, 3 4 12 और 2 14, तो यानी कि रिमाइंडर 0। ऐड भी करोगे तो 21 आएगा और 7 से पूरा डिवाइड। इसको ऐड करोगे तो 22 आएगा और ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि जो जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर है वो लीप वर्ष में समान नहीं होगा और साधारण वर्ष में समान होगा। इनके अलावा क्या किसी और महीने का भी कैलेंडर समान हो सकता है? अच्छा ये बताओ, फरवरी और मार्च का कैलेंडर समान होगा कि नहीं होगा? फरवरी और मार्च का कैलेंडर समान होगा कि नहीं होगा? कुछ बच्चों का मिक्स आंसर होगा, हाँ हो या ना। तो भाई फरवरी कितने की? 28 क्या 29 की होती कि नहीं? अगर फरवरी 28 की है तो 1 फरवरी को जो दिन होगा और 28 फरवरी को सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो 1 मार्च को कौन सा दिन आएगा? वही दिन आएगा कि नहीं? तो यानी कि साधारण वर्ष में फरवरी और मार्च का कैलेंडर समान होता है और लीप वर्ष में नहीं होगा, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी कितने की? 29 की, यानी 29 की। यानी कि 28 फरवरी के बाद दिन रिपीट कब हो जाएगा? 29 को। अगर 29 नहीं होगा तो 28 फरवरी के बाद दिन रिपीट कहाँ हो जाएगा? 1 मार्च को। यानी कि फरवरी और मार्च का भी कैलेंडर एवरी ऑर्डिनरी ईयर प्रत्येक साधारण वर्ष में समान होता है और लीप वर्ष में नहीं होगा। तो ये भी इतने ही क्वेश्चन है, इससे बाहर कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं। चलिए अब अभी तक तो ये समझा दिया कि समान कैसे होते हैं, अब ये बता दे रहे एक बार में कि कितने समान होते हैं जो अभी हमने सॉल्व किए थे। तो सबसे पहले जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर समान होता है। दूसरा जनवरी और जुलाई का कैलेंडर समान होता है।
तीसरा, जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान होता है। चौथा, फरवरी और मार्च का कैलेंडर समान होता है। पांचवा, मार्च और नवंबर का कैलेंडर समान होता है। उसके बाद अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान होता है। उसके बाद सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर समान होता है। इसके सिवा कोई कैलेंडर समान नहीं होता है। अब देखो होता कहां कहां है, जनवरी, जुलाई और जनवरी और अप्रैल, ये होगा हमारा एवरी लीप ईयर, यानी कि लीप वर्ष, प्रत्येक लीप वर्ष में समान होगा। जनवरी और अक्टूबर और फरवरी और मार्च का एवरी नहीं, ओनली ऑर्डिनरी ईयर, यानी कि केवल साधारण वर्ष में। और मार्च के बाद जितने भी ये महीने हैं, और मार्च के बाद तो इन पे साधारण वर्ष और लीप वर्ष का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी इन सबका एवरी ईयर कैलेंडर समान होता है, चाहे साधारण वर्ष हो हमारा, चाहे हमारा लीप वर्ष हो। आई होप आपके ये वाला जो कंसेप्ट है, ये सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमको 2 महीनों को कैलेंडर समान कैसे होता है और इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं। चलिए अब ये बताइए हमको, जब महीनों के कैलेंडर समान हो सकते हैं तो क्या साल के कैलेंडर समान नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। चलिए उनको देखते हैं कि कैसे उनको सॉल्व करेंगे। इसको हटा देते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना। इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं। साल के कैलेंडर समान होने से पहले हमको पहले 2 क्वेश्चन समझा दे रहे। अगर 2019 के आप कोई सा भी पेपर सेट उठाओगे, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, ये कैलेंडर से ये क्वेश्चन बहुत 2 रिपीट हुए थे। लैंग्वेज अलग अलग थी लेकिन क्वेश्चन एक ही था। जैसे पहला क्वेश्चन मैं बोलूं, 2019 से कोई सेट उठा लेना बेटा, कैलेंडर के क्वेश्चन आया होगा तो यही क्वेश्चन आया होगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन देखूं, जैसे 1 जनवरी 2007 को मंडे है, यानी सोमवार, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? दूसरा क्वेश्चन, अगर 1 जनवरी 2008 को मंडे है, यानी कि सोमवार, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? कई बच्चों को इसका आंसर मुंह जुबानी याद होगा और आंसर भूल भी रहेगा कि सर ये तो क्या सिंपल है, बहुत अच्छी हो। कई को आ रहा हो, कई को नहीं, कि सर ये क्या है साधारण वर्ष, ये क्या है लीप वर्ष। और हमने बुक में पढ़ के भी है कि साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही क्या होता है? आखिरी, और लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उसका अंतिम उससे ज्यादा। तो वो होता कैसे? आता है तो अच्छी बात, नहीं तो ये सुनो। अब उसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 जनवरी किसका है? 2007 का। 31 दिसंबर किसका है? 2007 का। और 2007 कैसी? साधारण वर्ष। और अगर ये साधारण वर्ष है तो कितने दिन होंगे? 365। 7 से डिवाइड करेंगे तो 52, आपको ध्यान है कल की क्लास, तो 52 सप्ताह कंप्लीट हुए थे और शेषफल कितना बचा था? 1। क्लियर? आप हमको बताओ, अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 8 जनवरी को क्या रहा होगा? अब ये भी बताया था सोमवार। 8 के बाद 15 को सोमवार, 22 को सोमवार, यानी अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 जनवरी के बाद जब जब सप्ताह कंप्लीट होगा बच्चा, तो उसके बाद अगले सप्ताह की शुरुआत कहां से होगी? सोमवार से ही होगी कि नहीं? क्लियर? तो जैसे 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक कुल दिनों की संख्या 365, 7 से भाग दिया तो 52 सप्ताह कंप्लीट हुए कि नहीं? और ये 52 सप्ताह कंप्लीट हो गए तो जो रिमाइंडर 1 आया, ये 53वें सप्ताह में गया होगा कि नहीं? बिल्कुल गया होगा।
और 53वें सप्ताह में गया होगा तो 53वें सप्ताह का फिर से पहला दिन क्या पड़ा, पहला दिन मंडे है, तो 52 सप्ताह होने के कंप्लीट होने के बाद 53वें सप्ताह का भी तो पहला दिन सोमवार पड़ा होगा, तो यानी कि जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, मंडे, सोमवार। अगर बात करें इसकी तो 1 जनवरी 2008, 31 दिसंबर 2008 और 2008 कैसा है, लीप वर्ष, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 सप्ताह यहाँ भी कंप्लीट होंगे और शेषफल कितना बचेगा, इसको ऐसे लिख ले रहे हैं 2, और सोमवार है तो 52 सप्ताह कंप्लीट हो गए, तो ये कौन से में गए होंगे, हमारे 53वें सप्ताह में गए होंगे कि नहीं, और 53वें सप्ताह में गए होंगे तो पहला दिन फिर से क्या पड़ा होगा, मंडे, और दूसरा दिन क्या पड़ा होगा हमारा, ट्यूसडे, यानी कि यहाँ पे कौन सा दिन आएगा, मंगलवार। ये बात समझ आई, इसीलिए किताबों में डायरेक्ट पता चला कैसे, इसीलिए लिखा होता है कि साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही क्या होता है, अंतिम, और लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है अंतिम दिन उससे एक ज्यादा होता। और ऐसा क्यों, लीप वर्ष में फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता, फरवरी कितने की हो जाती है, 29, उसी 1/29 के कारण ये एक दिन आगे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अब अच्छे से समझ आया कि नहीं, आप यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था और लैंग्वेज में पूछ लिया गया था कि अगर किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन कोई सा भी है तो उसका अंतिम दिन क्या होगा, तो साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होगा ऑर्डिनरी ईयर का वही क्या होगा, लास्ट, और लीप ईयर का जो फर्स्ट डे होगा लास्ट, उससे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा। क्लियर, तो आज की क्लास आप लोगों की समझ में आई होगी। अब जो साल वाले कैलेंडर हैं कि जब महीने का कैलेंडर समान हो सकता है तो साल का क्यों नहीं, साल का भी होगा, इस पे चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इतना समझ में आया होगा तो इसे ही आज अच्छे से रिवाइज करना, और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो में आए तो पहली वाली भी क्लास को रिवाइज करें। ऐसे आप डेली कंटिन्यू बने रहें, आपके ऐसे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आने वाली 5-6 क्लासों में। और फिर आप कोई प्रैक्टिस करें, हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, नहीं तो आपके पास जो भी बुक हो, जो भी नोट्स हो, कहीं भी पढ़ रहे हैं आप, नोट से क्वेश्चन करना, उस क्वेश्चन मतलब कैलेंडर टॉपिक लगाना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आज की वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में आप सेंड करें वीडियो को, जिससे वो भी यहां से पढ़ सके। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।